ओके। ग्रुप में सभी को क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। एक्चुअली इनका प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन कि एक एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 माइक्रोसेकंड, राइट। मास क्या हुआ दिया हुआ है? 6 mg। और क्या पूछा है? इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल एक्टिविटी। हाँ, 1 मिनट आप लोग रुके रहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल सा। एक एलिमेंट है 215, उसका मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना हो गया? 215। और इनिशियल एक्टिविटी पूछा है, दैट्स इट। यही पूछा है ना? अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आप खुद ही देखो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 6 mg अपॉन 215 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। हाँ, Yes, sir. 11. ठीक है। Sir, देन इनिशियल एन नॉट इक्वल टू 6 × 10⁻³ 215 इंटू अवगाद्रो नंबर। ठीक है, ये एन नॉट पता चल गया। अरे एक बार ऊपर करो ना। हो गया। yes. यस सर। अब क्या करना है? एक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, आर इक्वल टू लेमडा एन। तो इनिशियल आर नॉट इक्वल टू लेमडा एन नॉट। अब प्रॉब्लम है कि लेमडा क्या है? हाँ भाई, लेमडा हमें पता है, लेमडा पता चल गया। ठीक है, सही है ये। अब क्या करना है? बस ये लेमडा की वैल्यू और ये एन नॉट की वैल्यू, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिला लो जरा। इन दोनों मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आ रहा है। तो मैं भी चेक करता हूँ, आप लोग भी चेक करो।
ओह सॉरी, ये 5 होगा, +5। वेट 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 वेट, हाँ इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया। ये ऊपर जाएगा, माइक्रो है तो +5 हो +6 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर 0.693 इंटू 100 लाइक 10⁴, which is actually 0.693 into 10⁻3. This is actually correct. Huh? I am getting 1.16 into 10⁻26 R. ये प्रॉब्लम हो रही है। ओह सॉरी, यहाँ इसका ही मैंने नहीं किया है। हाँ तो सही है मेरा, हाँ ये आ रहा है मेरा। ये 3 आएगा, सही है। आप सब भी कर रहे हो ना? Yes, sir. दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। किसने पूछा ये क्वेश्चन मुझसे? विश्वा ने किया हुआ है। Hello, sir. विश्वा ने क्या किया है भाई? इम्पैक्ट पैरामीटर। सर ने ऑप्शन हाँ राइट दिया है, क्या हुआ? ऑप्शन सी राइट। आंसर सी राइट दिया हुआ है। हाँ The सर। sample, the initial activity of the sample is this। नहीं अभी आ रहा है मेरा तो। सर ऑप्शन में दिया सी। आप लोग भी सर ट्राई ये करो। सही है। मैं तो सर मतलब ये सही है। सीधे थ्योरी पे जाओ। 6 × 10⁻³ सब कुछ सही है। -3 6 15 कैलकुलेटर से किया, यही आएगा। इस पर टेंशन ना लो। हो सकता है सर मिसमैच दिया हो सर। नहीं नहीं, आंसर की गलत होगा फिर वो, ये जो उन्होंने, जैसे अब सी डी, ये मुझे सी डी का लग रहा है, जो भी चीज़ यहाँ का भी है, तो आप देखोगे कि मुझे लग रहा है आंसर सी में गलत हो सकता है, बट आंसर बी ही आ रहा है। यस सर, मैं भी करा भी आया। और जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया है ना दोस्त, वो हम अभी किए नहीं है, अभी हम लोग उसका सिलेबस भी कवर नहीं किया है अभी। रदरफोर्ड स्पेक्ट्रा अभी हम लोगों ने, रदरफोर्ड स्कैटरिंग अभी किया नहीं है हमने। यस। हाँ उसको करेंगे अभी, एक क्लास उसकी भी लूंगा मैं। लाइक इसमें जो भी चीज़ है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। सर हाँ हेलो। सर ये क्वेश्चन तो मतलब इसका एक और भी फॉर्मूला होता है ना, R इज इक्वल्स टू आर नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। वेरी गुड। तो मे बी एक्चुअली देखो प्रॉब्लम ये है ना कि मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला ये है एक्चुअली। ठीक है, ये ऐसे आता है ये। इसको अगर मैं लैम्डा हटा दूं तो ये n नॉट इंटू टू द पावर माइनस अल्फा, ई अगेन n आ जाता है ऑफ टी। दैट्स वाई। समझा? आप समझ में आया आपको? ओके और इसी इसी कांस्टेंट को ना, ये इसी को हम आर नॉट बोल देते हैं। दैट्स वाई आप कहते हो कि आर इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। समझ में आया? इसलिए हमने केवल यही निकाला है। गॉट इट? यस सर क्लियर। चलो हम लोग आगे सर बढ़ते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक्चुअली में है न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छे से समझना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आने वाले हैं। अभी तक नहीं, आगे चल के आप नेट जेआरएफ गेट कुछ भी करोगे, ये बेसिक है जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ रहे हो आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। हाँ तो उसको अच्छे से समझना। क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में? जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है? दो एटम होता है, ए ए बी, दो एटम होते हैं।
ठीक है, एक मैडम मुझे लगता है कोई आया था। कोई अगर वेट कर रहा होगा ना लॉबी में, जैसे कोई वेट कर रहा होगा, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना अगर ग्रुप में कोई बोलता है कि हाँ कोई ज्वाइन होना चाह रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, जैसे दो आइटम्स होते हैं जब आपस में क्लोज आते हैं ना, तो उनमें रिएक्शन होती है। हम कहते हैं कि चलो ठीक है, एक रिएक्शन बन गया, एक कंपाउंड बन गया। सेम उसी तरह से न्यूक्लियस का भी होता है। इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियर आएंगे N1 N2, पास में आए, एक नया N3 बन गया। ठीक है, बस न्यूक्लियर रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन की तरह ही होते हैं। बस क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, पहला होता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, इन इलास्टिक का मतलब क्या कोई बताएगा मुझे? जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, इन इलास्टिक स्कैटरिंग कब कहते हो? सर जब एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, मतलब आप कहना चाहते हो कि जब जैसे जब स्कैटरिंग होता है तो जो स्कैटर्ड पार्टिकल होता है वो अपनी एनर्जी थोड़ा लॉस कर देता है, राइट? यस सर, टोटल मतलब मोमेंटम पूरा कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा, हाँ, कुछ ना कुछ। हाँ। ठीक, वेरी गुड। आप ये समझ लो कि जैसे इन इलास्टिक में क्या होता है कि आप जो पार्टिकल्स होते हैं स्कैटर्ड हो गए, सेम पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट एनर्जी में। लाइक जैसे ये आया, टकराया, इधर चला गया, पार्टिकल इधर आ रहा था, शुरुआत में इधर आ रहा था, जाने पर इधर हो गया। ये टारगेट है, इसको टारगेट कहते हैं। ये प्रोजेक्टाइल होता है। ये पहले डेफिनेशन में कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना दो आइटम क्लोज आ रहे हो, ये तो हम ये कहते हैं दोनों को छोड़ो, इसको स्टेशनरी मान लो और इसको बुलाओ, यही काम कर रहा है। हमने कहा कि एक न्यूक्लियाई मेरा यहाँ पर है, चुपचाप बैठा हुआ है, और ये इधर आ रहा है। ठीक है, और ये टकराते हुए ऐसे चला गया, इन लोग कभी छूते नहीं है, इसी को बी पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, जो आप लोग पढ़ोगे भी, जो पूछा भी गया था, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग भी कराऊंगा ना, तो ऐसा ही कुछ बनेगा। तो ये बन गया तुम्हारा टारगेट न्यूक्लियाई। अब क्या होता है ना, ये जो सेम पार्टिकल जो स्कैटर हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। जैसे ये है, ये पार्टिकल आ रहा है E1 एनर्जी में, लेकिन यहाँ से जा रहा है E2 एनर्जी में। इसने कुछ एनर्जी इसको दे दी है, या फिर कुछ एब्जॉर्ब हो गई या कुछ हो गया। तो डिफरेंट सेम पार्टिकल scattered away with different energy। ठीक है, दैट्स इन इलास्टिक। फिर इलास्टिक क्या होता है? ये थोड़ा ओवर कर दो। इलास्टिक एनर्जी क्या, इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होता है? इसमें काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, लाइक आया, इनके पास आया और चला गया, मतलब कहने का मतलब E1 से आया और E1 से ही चला भी गया। ये प्रोजेक्टाइल, ये है टारगेट।
ठीक है, अब आते हैं और भी छोटे छोटे तरह है, इन्हीं के ब्रांच है, मतलब आप ये सोच लो कई सारे हैं। जैसे मान लो तीसरा हो गया, कई सारे हैं, जैसे मैं बताऊंगा तो क्या होता है। एक तो गामा से रिएक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, फोटो इंटीग्रेशन। फोटो, लेट मी सर्च द नेम, डिसइंटीग्रेशन। हाँ, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। फोटो डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि मतलब डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, ठीक है। अगर यही चीज टूटना फोटोन से हो, फोटोन यानी गामा रेज, फोटोन फोटोन कह रहा हूँ, फोटो जब फोटो डिसइंटीग्रेशन होता है, अब जैसे गामा रे डाला आपने किसी पार्टिकल पे, जैसे मान लेते हैं कोई एक्स है, उस पर गामा डाल दिया, तो क्या होता है ना, इसमें से कुछ न्यूट्रॉन निकल जाता है, या और प्रोटॉन बच गया, कुछ ऐसे मान लो A1 B1 मान लो, छोड़ो ऐसे कर लो, A1 + B1 मान लो, ठीक है। ऐसे दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, मतलब ये टूट गया, एक्स जो है दो प्रोडक्ट में बट गया। दिस इज कॉल्ड फोटो इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाय गामा, ठीक है। फोर्थ होता है रेडियो एक्टिव कैप्चर, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्चुअली ये रेडिएटिव है। काफी दिन का पढ़ा हुआ है, खैर कोई नहीं, नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडिएटिव कैप्चर, रेडिएटिव कैप्चर क्या होता है कि जैसे आप कोई इंसिडेंट पार्टिकल आया, वो क्या करता है, टारगेट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता रहा था, ये टारगेट है, टारगेट है ये, ठीक है। एक आया, एब्जॉर्ब कर लिया, बात समझ में आ रही है। ऐसे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम इसमें सर प्रोजेक्टाइल क्या है, इसमें भी फोटोन टाइप का ही कुछ है या पार्टिकल है? पार्टिकल ही है, ओके। तो पार्टिकल ही मतलब है। पूरा रेडिएशन कैप्चर्ड हो जाएगा वो हाँ, बस ये टारगेट से। बहुत ऐसा पार्टिकल है जिसको ये कर यूज करने के लिए, जैसे आप कहो ना, मैं कैसे बताऊं बेटा, हाँ, कभी कभी मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर पढ़ा था ना मैंने एक बार, ये बीटा डी के वाले में पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और एक वर्ड बताया था, तो उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता था जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। उसी तरह यहाँ भी है, मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, उसको 1 न्यूट्रॉन उसने एब्जॉर्ब कर लिया, मान लो उसका एलिमेंट था ए जेड, तो क्या बन जाएगा, A+1 X Z, इसने क्या किया, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स कॉल्ड रेडिएटिव कैप्चर, ओके। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, ये ऐसे पूछ सकता है कि आप न्यूक्लियस रिएक्शन के बारे में जानते हो कि नहीं, दैट्स इट। कितने हो गए, सर एक बार के बारे में बता दीजिए। किसके बारे में, 4 नंबर रेडियो एक्टिव कैप्चर। क्या 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 समझा, आप क्या पूछ रेडियो रहे हो, रेडियो एक्टिव कैप्चर के रेडिएटिव बारे में कैप्चर एक के बार बारे में रिपीट फिर से करें। बता दूं, यस सर, यस ओके सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हम कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ एलिमेंट होते हैं टारगेट, कि उस पर मैंने कुछ प्रोजेक्टाइल किया, कुछ उस पर फेंका, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे मैं आपको एक बॉल फेंकूं और बॉल अपने जेब में रख लो, ठीक है, यस गेम चल सर। रहा था कि सब एक बॉल किसी को देनी है, दूसरा बंदा वो किसी और को देगा, वो किसी और को पास करेगा, पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने ऐसा फेंका कि आप कैच कर अपने जेब में रख लिया, बस ऐसा ही कुछ हुआ है इसके साथ, दैट्स कॉल्ड रेडिएटिव कैप्चर, ठीक है। सर यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल है वो रेडिएटिव होना जरूरी नहीं है ना, मतलब यहाँ पर तो न्यूट्रॉन। बेटा
नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मैं समझ गया कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर इसके साथ कुछ हुआ नहीं क्या, तो रेडिएटिव क्या है? ओह, मैंने ये नहीं अच्छा बताया। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएटिव हियर, राइट? ये प्रॉब्लम हो रही है ना? यस सर ओके ओके, माय फॉल्ट। मान लो कोई एलिमेंट है, उसने 1 न्यूट्रिनो एब्जॉर्ब किया, वो क्या बनता है? पहले एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यस सर। ठीक है? यस सर फिर ये रेडिएट करते हुए गामा गामा फोटोन गामा रे को रेडिएट करते हुए ये स्टेबल बनाता है। यस सर ये रेडिएशन सर यहाँ हो रही है। सर अगर यूरेनियम को 3 न्यूट्रॉन से कॉलिशन करके उसको अगर सर रेडिएक्टिव रिएक्शन करता है तो सर वो रेडिएटिव कैप्चर 3 न्यूट्रॉन का होगा ना? सही कह रहे हो। इसी तरह से और सारे कई सारे हैं। एक आता है डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट इज लाइक नथिंग, कि आप जैसे एक मान लो कोई कोलिजन हो गया जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल क्या हुआ कि मान ये सोचो, जैसे आप ये सोचो कि जैसे आपने एक एक सिचुएशन देखी होगी। अम, आप लोग ने कभी कैब बुक किया या ऑटो वगैरह से जाते हो कहीं भी, कुछ भी जाते हो कहीं ट्रांसपोर्टेशन में, तो क्या करते हो? एक खाली ऑटो आती है, उसमें बैठे होते हो और ऑटो चली जाती है, यही होता है ना? एक यस सर खाली ऑटो आई, आप उसमें बैठे और चले गए। सेम रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन यही है। एक प्रोजेक्टाइल आया, उसने टारगेट में से कुछ लिया और लेके चल दिया, ठीक है? ओके सर, ओके सर। सेम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल सा। एक प्रोजेक्टाइल मोशन आया, टारगेट से इसने कुछ लिया और चला गया, ठीक है? बात समझ में आ रही है? यस सर जैसे मान लो मान लो कि प्रोटॉन था, ठीक है? प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन ही ले लें, प्रोटॉन का मास 1p0 1p0, हाँ ठीक है, कोई नहीं। एक प्रोटॉन था, वो टकराया किसी पार्टिकल से, कोई पार्टिकल, इसने उसको कन्वर्ट कर दिया 2p1, मान लो। इसने क्या एब्जॉर्ब कर लिया? एक न्यूट्रॉन ले लिया इसमें से और इसको a-1 xz बना दिया। मैं हमेशा x और az ले रहा हूं जिससे आप इसको जनरलाइज कर सको, कोई भी एटम डाल दो। बात समझ में आ रही है? एक यस 1p0 था, इसने एक न्यूट्रॉन ले लिया, यह 1p1 होगा एक्चुअली, ठीक है? एक न्यूट्रॉन उसने ले लिया हाँ सर। और a-1z ये बन गया। दैट्स वी कॉल डायरेक्ट रिएक्शन। और इसी तरह और सारे रिएक्शन भी होते हैं। अगर मुझसे कोई रिएक्शन छूट गई तो मुझे प्लीज लेट मी नो, ठीक है? क्योंकि मैंने जो नोट किया था अपने पास, जो मेरे पास है, पढ़ा मैंने, उस पे किया। पर कोई भी रिएक्शन अगर आपको आपको लगता है कि आपकी जानकारी में छूट गया है तो प्लीज मुझे लेट मी नो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? बाकी जो मेन है वो मैंने करवा दिया है। क्या क्या हो गया? इनइलास्टिक, इलास्टिक, फोटो डिसइंटीग्रेशन, रेडिएटिव कैप्चर, डायरेक्ट रिएक्शन। कोई इस पे 6 है। सर इसका यूज क्या है? क्वेश्चन कैसा है? क्या कह रहे हो आप? सर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आपको सिंपल से आ जाएंगे, आपसे रिएक्शन पूछ लिया जाएगा इसी तरह से, ये कैसा रिएक्शन है ये, या कभी कभी डिफिनेशन दे दी जाएगी कि इफ एनी रिएक्शन इज लाइक
target nuclei is first goes to the excited state. मौले से प्रॉब्लम आ गया कि first target nuclei goes to excited, but finally comes to ground state after radiating gamma ray. Name the reaction. आप सीधे कह दोगे कि रेडिएटिव डीके है, ठीक है, ऐसे ही सिंपल आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। और पर इससे भी ज्यादा मेन टॉपिक तो अभी शुरू होने वाला है, ठीक है। ये भी नाम है केवल। हाँ बोलो। यहाँ पर टारगेट प्रोजेक्टाइल को एब्जॉर्ब करेगा या प्रोजेक्टाइल टारगेट को एब्जॉर्ब करेगा, वो कैसे पता चलेगा, मतलब एनर्जी से? अरे वो ऐसा गिवन कंडीशन रहेंगे आपके पास। अब बेसिकली अब ये सोचो, पहली बात तो ये पूरा लेबोरेटरी वर्क है। ये भी जो भी मैं बता रहा हूँ ये आप थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, ये पूरा लेबोरेटरी वर्क है, कौन किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। बट स्टिल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जो भी है सिंपल आएंगे कि आप देख के बता दोगे कि हाँ ये ऐसा डिफिनेशन अगर सारी पता है तो। सर बोलो। एक बार प्रॉब्लम फिर से बता दीजिए। प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं है, बस ये इतना है कि मालूम से मैंने कहा कि कौन ऐसा एक कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें टारगेट न्यूक्लियाई पहले एक्साइटेड स्टेट में जाता है, बट फाइनली कम्स टू ग्राउंड स्टेट आफ्टर रेडिएटिंग गामा रे। अब रेडिएटिंग आ ही गया, समझ लो रेडिएटिव कैप्चर है ये, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन थे, बट मेन पार्ट जो क्वेश्चन का आएगा वो ये है जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, विच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ये जो पढ़ाने जा रहा हूं दिस विल बी लाइक very very important, okay, that's going to be the very important topic in whole nuclear physics, kinematics, like what is really happening in the reaction, आखिर रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है, क्या क्या इलास्टिक क्या इन इलास्टिक। हाँ, तो पहली बात हम इलास्टिक का, आपके सिलेबस में इलास्टिक का है, ठीक है, हम पहले इलास्टिक करेंगे और इलास्टिक है भी आपके में। अपने आप को सिंपल रखे हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, इलास्टिक माना है, सब कुछ कंजर्व रहेगा। उससे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। मेरा ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, मेरा टारगेट है, ठीक है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ठीक है। और ये इनिशियली वीएक्स स्पीड से जा रहा है, ये इनिशियली रेस्ट पर है। हम बताते ही हैं कि टारगेट पे रेस्ट में लेके चलते हैं। ये वीएक्स पे है। आफ्टर रिएक्शन हैपेंड, small m goes this way and this m वाला part goes this way. This is called V1 and this is V2. Don't be confused with symbols. This is V1, this is V2, this is m, this is a small m. Okay? Yes, sir. हाँ, Okay, sir. yeah. So हो गया, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता दो चीजें करनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन
एनर्जी कंजर्वेशन। सर ये m 2 भागों में टूटा है? नहीं 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 नहीं, एक दो चीजें टकराई, ये वाला पार्ट इधर चला गया, ये बड़ा वाला पार्ट इधर आ गया। अच्छा, ओके सर। हाँ बस बस दो कंजर्वेशन यूज करना है, सिंपल, बस दो इससे कंजर्वेशन यूज। एंगल हाँ इससे एंगल को हाँ एंगल डिफाइन मतलब करना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक्स, वेरी। ये मान लो थीटा हो गया, एंड दिस वुड बी फाइव। ठीक है, मान लो कि ये थीटा डायरेक्शन में चला गया, कैपिटल M है ना? ये कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम, लिख देता हूँ स्मॉल एम बिग एम, वेरी गुड। अब फर्स्ट पहला स्टेप क्या होगा, कंजर्व मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अब देखते जाओ, इनिशियल क्या है, एम वी एक्स, एम वी एक्स क्योंकि एम वी लिख देता हूँ, नहीं एम वी एक्स करते एक्स डायरेक्शन में है ना, एम वी एक्स। Yes, sir. और इनिशियली ये तो रेस्ट पे था, है ना, Mhm. तो इसको जीरो है, इसको कोई मतलब नहीं है। फाइनल इसका एक्स डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन होगा, एम वी वन Cos कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस एंड कैपिटल एम वी टू कॉस फाइव। कोई रटने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल सा चीज, नो प्रॉब्लम। ठीक, सेकेंड सर स्टेप, हाँ बोलो। सर एक बार एंगल डिफाइन कर दीजिए थोड़ा सा फिर से। एंगल बस ये है, ये वाला थीटा है और ये फाई है, थीटा फाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एंगल डिफाइन में क्या प्रॉब्लम है। नो सर, वैल्यू वैल्यू की प्रॉब्लम हो गया, मिल गई। क्या क्या क्या, सर m1 ये m v1 cos थीटा और m v2 cos फाई, ये समझ नहीं आया। ओके ओके ओके, आप आपने मतलब ये तो एलिमेंट्री चीज है, मतलब मैं तो सोचा कि पता होगा। ओके नो प्रॉब्लम। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये कोई मेरा वेक्टर है आर, ये पार्ट मेरा मान लो ए है। ए क्या होगा अगर ये थीटा है तो, हाँ ये आर है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, यस सर। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा इक्वल टू आर cos थीटा, दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। ये एक ट्रायंगल टाइप का है, ये थीटा है, ठीक है, ये मेरा बेस है, तो मुझे ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसमें cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस m1v1 में, mv1 में, क्योंकि ये मोमेंटम है, mv1 में मैंने देखा कि x डायरेक्शन में कितना पार्ट है, दैट्स इट। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहते हैं ना, हेलो, बस प्रोजेक्शन है, इस डायरेक्शन में मोमेंटम जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि x एक्सिस पे उसका क्या क्या पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, समझ में आया, हेलो। यस सर। नहीं भी समझ में आया तो बस इसको ऐसे सोचो, एक ऐसे सोचो, ऑल्दो मैं इतना डीप में जाना नहीं चाहता था, बट ठीक है। एक बॉल है, ये तुम्हारा घर की दीवार है, नॉर्मल सा वर्टिकल, और ये तुम्हारा फ्लोर है, ठीक है। एक बार यहाँ बल्ब लगाओ और इसको ऐसे जाने दो 3D में, एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल में, अगर इसको टॉर्च को ऑन करोगे ना, इसकी शेडो यहाँ बनेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अगर बॉल यहाँ होगा तो,
फिर बॉल अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ, फिर बॉल यहाँ आएगा तो यहाँ, तो देख सकते हो यहाँ इसकी शेडो भी आगे बढ़ रही है। तो ये जो चीज है ना, ये मेरा एक्स डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन हो गया। अगर मैं टॉर्च यहाँ लगा दूं, अब मेरा इस पे प्रोजेक्शन यहाँ पड़ेगा, ये, फिर यहाँ होगा तो ये, यहाँ होगा तो ये, यहाँ होगा तो ये। देखो यहाँ शेडो भी आगे बढ़ रही है ना, शेडो भी मूव कर रही है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल पी वाई एंड पी एक्स। ये पी है। और समझ में आया प्रोजेक्शन का मतलब? हाँ या नहीं? अरे बोलो तो। यस सर। हाँ ठीक है। सर हाँ सर कोलिजन के बाद M1 और फिर स्मॉल m या कैपिटल M किस डायरेक्शन में जाएगा, ये हम कभी इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अब बात यही हो गई ना कि अभी ताकि ये एम अगर यहाँ टकराएगा स्मॉल एम नीचे से, तो ऑफ कोर्स इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, बट हम मान रहे हैं कि कोई डायरेक्शन है, बट आप इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसीडर करा। हाँ, अब कंजर्व मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, सेम, नो प्रॉब्लम। ठीक है। इनिशियल में कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट था? नो सर। नो नो सर। वेरी नो गुड। सर। नो, 0 + 0 बराबर। ओ हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी हो गया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये एक्चुअली में माइनस होगा, ये वाला पार्ट। हाँ, अब माइनस कैसे होगा? एनीवन? वाई डायरेक्शन, ये सर नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। हाँ अरे नहीं, सॉरी सर सॉरी। यही सही, बात है। नेगेटिव वाई डायरेक्शन नहीं बोलो उसको, क्लॉकवाइज। लेकिन आप ये हाँ सोचो, सॉरी। फोर्थ फॉरेन में है ना। नहीं नहीं प्लस सही है, ये प्लस सही है, सॉरी ये प्लस सही प्लस है। सही है सर, प्लस हाँ सही ये है। प्लस सही है ना, ये सॉरी, मैं वाई डायरेक्शन में जब बात करने वाला था। अच्छा वाई डायरेक्शन मैंने लिखा कहाँ अभी? ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी, मैंने लगा मैं वाई हाँ डायरेक्शन वही लिख तो, दिया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने जब सोचा वाई वाई, डायरेक्शन लिखेंगे तब नेगेटिव आ जाएगा। हाँ हाँ वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा वाई डायरेक्शन सोचा लिख दिया मैं। हाँ, अब इसका क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन? ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा m v1 साइन थीटा, साइन थीटा। और इधर साइड क्या आ जाएगा? कैपिटल M v2 साइन फाइ। साइन फाई विद नेगेटिव साइन साइन। फाई। यस सर। बस कंजर्व करा दो, कंजर्व करा दो आप। m v1, सॉरी अब रेडी यूज करो, रेडी यूज करो, साइन थीटा माइनस कैपिटल M v2 साइन फाई। ठीक है, अब बस आप इक्वल कर लो। इक्वल भी क्या करना है? ऐसे सोचो, दो इक्वेशन बन गई। पहला इक्वेशन क्या हो गया? ये सेकंड, और ये पहला। ठीक है, अब इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। और स्क्वायर ऐड कैसे करोगे? सबसे पहले बस ये ख्याल रखो, कोई एक चीज पास साथ में रख लो, कॉस थीटा और साइन फाई, दोनों में से कोई एक, कोई भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि एम एक साथ आ जाए, इसलिए मैं इसको इधर लेके चला आता हूँ। एम वी एक्स माइनस एम वी वन कॉस थीटा, मैं बस एम को साथ मिलाना चाह रहा हूँ, एम कॉस फाई। सर आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ तो स्लाइड नहीं दिख रही थी। अभी दिख रही है? यस सर। हाँ, अब इस वाले में क्या करो, एक साइन फाइव को इस तरफ लेकर आए हो तो इसको भी इधर ही रख रहने दो। इसको आप कर सकते हो एम वी वन साइन थीटा इक्वल टू एम वी टू साइन फाइव। अब आप देख लो, फाइव फाइव टर्म एक साथ हो गए, थीटा थीटा टर्म एक साथ हो गए। अब स्क्वायर करो 3 को और 4 को ऐड कर दो। ठीक है, इनको ऐड स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? एम वी एक्स माइनस एम वी वन
cos थीटा स्क्वायर प्लस m v1 sin थीटा स्क्वायर बराबर m v2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 और यही मोटो ही था मेरा, क्योंकि इससे 5 टर्म खत्म। ठीक है, ये मान लो फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सा इसको स्क्वायर करो, सिंपल सा, कुछ नहीं, केवल जो आता है बस वही करना है। आगे की जर्नी बहुत आसान है, बस अपने आप को सही से रखना है। ओ, इसका ही छूट गया ये माइनस। प्रॉब्लम है क्या? ओके ओके ओके, ये जो टारगेट से जो निकल के जा रहा है ना, इसका मास भी चेंज कर लेना। ये m1 m2 हो गया है, m1 ओके सर। इसको प्राइम कर लो। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होगी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये ध्यान सकते हो कि मान लो कोई चीज आता है, टकराया, तो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकता है ना, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कई भी प्रोजेक्टर में कि ये सब देख रहे हो ना, एक्स गामा बना तो अलग अलग बन गए, तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये ध्यान देना है। ये स्मॉल m1 और ये कैपिटल m1, ठीक है, अलग अलग मास के हो गए हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, इसको देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे इसमें, इसको बस m1 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं, चलो ये मतलब हाँ रास्ता वो भी रह सकता था ना, मतलब अगर कुछ रिएक्शन नहीं होता तो। मतलब कैपिटल एम ही रहता है, स्मॉल एम ही रह सकता है ना, ये क्लासिकल प्रॉब्लम अगर हो गई, रिएक्शन वो नहीं क्लासिकल कोलिजन हो गया। आप समझे नहीं? मान लीजिए मेरे पास एक छोटी बॉल है, एक फुटबॉल है, मैंने एक छोटी बॉल से फुटबॉल पे खींच के मारा, तो क्या होगा, फुटबॉल थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी और एक मेरी छोटी बॉल किनारे कहीं चली जाएगी। बॉल के असर कुछ नहीं करेगा, मेरा फुटबॉल फुटबॉल ही बना रहेगा, छोटी बॉल पे रहेगा। दैट्स अ क्लासिकल प्रॉब्लम, दैट्स टोटली क्लासिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सर, मतलब यहाँ वो कोई पर रिएक्शन चेंज नहीं हो है, जाएगा। वो कोई रिएक्शन नहीं है, यस सर, है ना। रिएक्शन में कुछ चेंज होता है ना, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। यस सर, यस सर। ओके, दैट्स व्हाट आई मेंट। ओके, यस सर। हाँ, दैट्स करेक्ट, नो प्रॉब्लम। हाँ, और आगे बढ़ते हैं, और अभी क्या हो जाएगा, m1 m और क्या हो जाएगा, vx v1 cos थीटा, यही है। कोई टर्म छूटा तो नहीं? m1 vx v1 cos थीटा, वेरी गुड, और इक्वल टू m1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अब देखो ये और ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो क्या करने वाले हैं हम लोग? ऐड 1 हो जाएगा। ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब देखो सब में हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से भी और 2 से भी साथ ही में, एट द मोमेंट। अब देखो क्या करने वाले हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2m kx, क्योंकि kx क्या होगा, हाफ m vx स्क्वायर प्लस 2m, लेट मी चेक वन थिंग, ये m अलग तो नहीं है,
ये MVX है, ये M1 है ये। हाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये M1 है, M1 K1 माइनस 1/2 1/2 1/2 के 1/2 तो अंदर आ जाएगा 4 अंडर रूट M1 कैपिटल M1 नहीं M1 M KX K1 cos थीटा इक्वल टू 2 M1 K प्राइम कह दो। ठीक है, अब मैं सबको समझा देता हूँ K क्या है क्या नहीं। KX ये हो गया, K1 हो जाएगा हाफ M1 V1 स्क्वायर, K प्राइम हो जाएगा हाफ कैपिटल M1 V2 स्क्वायर। ठीक है, या इसको K प्राइम करने को जाए इसे K2 कह दो आप, मतलब क्या अलग अलग सिंबल यूज करना। ये सोच लो V2 वेलोसिटी के लिए K2, V1 वेलोसिटी के लिए K1 और Vx वेलोसिटी के लिए Kx। हमने बस क्या किया, जो Vx चल रहा था हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज समझ में आया कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन? सर ये स्क्वायर रूट कहाँ से आया? हाँ चलो ठीक, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। सोचना, हाफ M Vx क्या है? अगर मैं इसको स्क्वायर करूं और ऊपर से इंटीग्रेट भी कर दूं, सॉरी स्क्वायर रूट भी कर दूं, स्क्वायर रूट बचा रह जाएगा 2 M1 K1 आएगा कि नहीं? हाँ या नहीं बताओ। आएगा सर। सर हाँ रूट के K1 नहीं ये आएगा बाई 2 में। ठीक है, बाई 2 करके। सिमिलरली इसका भी क्या आ जाएगा, KX वाले का MX KX ये हमें बाई 2 KX/2। बाई 2। यस ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा 4 आ रहा है ना, ऑलरेडी 2 बाहर यस था, ये एक्स्ट्रा 4 को हटाने के लिए भी बाहर एक 4 लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये चीज हट जाएगा, ओनली 4 बचाएगा। और ये इसीलिए, समझ में आया कि नहीं? हाँ यस सर। समझ गए सर। वेरी गुड, बस सिंपल सा चीज है। अब क्या करना है सभी को, कुछ नहीं करना है, आराम से इस 2M1 से सबको डिवाइड कर देना है। डिवाइड बाई 2M2 2M1, तो क्या बन जाएगा ये, KX MX M2 प्लस M1 K1 M2 माइनस 2M1 M1 KX K1 और बाहर cos थीटा इक्वल टू KY। ठीक है, बट अब एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, Q वैल्यू। ये Q वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट्स आई डिफाइन Q वैल्यू। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अभी, क्या Q वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, बट अभी एक चीज जान लो, Q वैल्यू कोई चीज होती है हर रिएक्शन में, जैसे आप उसमें बताता हूँ, कोई रिएक्शन जब एटम्स में होता है तो उसमें क्या क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी है ना,
कोई रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए, यस सर। है ना, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ताकि फिर एक reaction आता है proceed एनर्जी कर जो, सके। एक आती है एनर्जी जो एनर्जी हमें मिलती है लाइक जो रिएक्शन से मिलती है, लाइक हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी कभी कभी मिलती है। जो जो प्रोडक्ट में मिलता है ना, ये क्यू वैल्यू की मतलब आखिर फाइनल में कितना था और इनिशियल में कितना है, उसमें कितना गेन हुआ है, दैट्स व्हाट वी कॉल क्यू वैल्यू। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब K2 क्या है, ये है K2 ये है। अब K1 माइनस KX करना है तुम्हें, कैसे करोगे, K2 प्लस K1 माइनस KX। अब इस K2 है ये प्लस K1 माइनस KX, क्या करोगे, K2 का मतलब ये पूरा पूरा ये, हाँ पहले इसको उतारो, mx kx m2 प्लस m1 k1 m2 माइनस 2 m1 m1 है, बार बार मैं इसको m2 लिख रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे को m2 ही लिखवा रहे हो। ये पहले पूरा उतार दो, कुछ नहीं करना, पहले उतार दो, cos थीटा प्लस K1 माइनस KX इक्वल टू Q। अब ये K1 है, इधर K1 है, इधर KX है, इधर KX है, बस और कुछ नहीं, फाइनल आंसर आने वाला है, बिल्कुल डरना नहीं है। अब बहुत मैथमेटिक्स हो गई। बस दिस इज हाउ वी गेट क्यू वैल्यू। ठीक है, अभी बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा है ये सर, ये क्या बता दिया आप, हाँ सर ये होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्यू वैल्यू। ठीक है, अब मान लो एक रिएक्शन हुई ऐसे और मेरा एक पार्टिकल ऐसे चला गया, मान लो ऐसे कि थीटा 90 डिग्री है, उस केस में क्या होगा, थीटा 90 डिग्री पुट करो, अब क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, KX mx अपॉन m1 माइनस 1 प्लस K1 m1 अपॉन m1 प्लस 1 माइनस 2m2 mx m1 kx k1। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये जीरो हो जाएगा ना, ये टर्म ही हट जाएगा, cos थीटा क्या होता है 90, जीरो होता है ना, टर्म जीरो हो जाएगा, बस। सर सेकंड वाला टर्म वो K1 होगा कि KY होगा? कहाँ पर KY कुछ डिफाइन ही जो नहीं है, हाँ सॉरी ये मैंने हाँ KY KY कुछ गलती से है। लिख दिया था, एक्चुअली KX KY ऐसे चलता आ रहा था, तो एक होता है ना कि जैसे मतलब बना होता है कि x के बाद y ही आता है, बस वही वाला हो गया। अब मैंने भी गलती से वही देख लिया था इसलिए। चलो कोई नहीं कोई नहीं, बस ये
इससे तुम्हारे डिफाइन हो जाने हैं। कई क्वेश्चन तुम्हारे इसी में से लग जाने हैं। अगर थीटा की वैल्यू नहीं लगी है, सीधे क्यू वैल्यू की वैल्यू यही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ओके सर। अब सर क्यूहर एंड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी सेम ही है क्या? नहीं नहीं, ओके। अब मैं बताता हूँ इसका वो फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर क्यू निगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो रिएक्शन है इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है वी हीट चाहिए होगी प्रोसीडिंग। हैव टू सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी टू प्रोसीड रिएक्शन। ये रिएक्शन, रिएक्ट की पावर एन लगाता हूं मैं, तो इसका मतलब रिएक्शन ही लिखा हुआ मैंने। अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मीन्स we will get some energy with product, है ना, प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी मिलेगी। इफ Q इज ग्रेटर देन 0, इफ Q इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0 तो ये एंडोथर्मिक, ग्रेटर देन 0 एक्सोथर्मिक। और मोर ओवर इन केस ऑफ एंडोथर्मिक the minimum amount of energy given to start reaction is called, anyone? थ्रेशोल्ड एनर्जी। Threshold energy। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ETH से, ठीक है। और ETH कैसे निकलता है? क्यू वैल्यू से सर। हाँ हाँ, पर फिर भी ये निकलता है ऐसे। sum of mass of the product element divided by this, ये रिलेशन होता है, ठीक है। और Q वैल्यू का एक और रिलेशन लिख लो। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, इस A कैपिटल A गिव्स B कैपिटल B, तो इसका मान लो तुम्हारा, ये तरीका है लिखने का, ये इसका ये रेस्ट पे था ना केवल, प्रोजेक्टाइल ऐसे लिख देता हूँ। यस सर। रुक जाओ, अच्छे से लिख देता हूँ। ये प्रोजेक्टाइल था, आया बड़े एटम पे टारगेट, ठीक है। ये चला गया M1, ये इधर आ गया M2, ठीक है। प्रोजेक्टाइल पहले काइनेटिक एनर्जी थी कुछ इसके पास कैसी एनर्जी होगी? रेस्ट मास, रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये रेस्ट इनिशियल, अब ये काइनेटिक प्लस रेस्ट, ये
काइनेटिक। ठीक है, अब कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, mx c स्क्वायर प्लस हाफ mx bx स्क्वायर, है कि नहीं? रेस्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका केवल रेस्ट पे था तो इसलिए केवल रेस्ट एनर्जी। गिव्स कोई प्रॉब्लम? सर जब मोशन पे होगा तो रेशनल एनर्जी होगा, मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्या? क्या 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 क्या? सर जब पार्टिकल मोशन पे होगा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्या, मतलब रेशनल एनर्जी भी रहेगा? हाँ हाँ, नहीं, जब अगर पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा है तो। ओके सर। हाँ, यस सर। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है ना, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, बेसिकली वो हाई एनर्जी रिएक्शन ही होते हैं। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, जब मैं पार्टिकल फिजिक्स शुरू करूंगा, आपको पता चलेगा कि ये सब हाई एनर्जी फिजिक्स एक फील्ड है फिजिक्स की, हाई एनर्जी फिजिक्स। आई थिंक कई लोग जानते भी होंगे। उसमें क्या होता है ना, हम यही करते हैं, ये जो तुम्हारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या होता है कि तुम काफी हाई एनर्जी देनी पड़ती है किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी यस बहुत सर। ज्यादा होती है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ओके सर। हाँ तो यहाँ पे भी इन सभी पार्टिकल्स की रिलेटिविस्टिक स्पीड ही है ना सर? हाँ, यहाँ भी की वैल्यू क्या होगी? बता रहा हूँ सर हाँ, सर ये स्टेटमेंट है ना, केस ऑफ एंडोथर्मिक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या क्या गिवन क्या? टू स्टार्टर। सर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो स्टेटमेंट लिखवाया है ना, हाँ, वो पॉसिबल कब होता है? बोला ना, जब की वैल्यू निगेटिव हो। इन केस ऑफ तो एंडोथर्मिक सर द मिनिमम अमाउंट ऑफ की एनर्जी वैल्यू गिवन। नेगेटिव। एग्जाम्पल ले लो, अच्छा, चलो एग्जाम्पल दे दूं। आप थोड़ा सा बता दो। न्यूक्लियर फिजन, एनर्जी दी जाती है फ्यूजन के लिए, और फ्यूजन में एनर्जी बनती है, ये कह लो न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं उल्टा बता रहा हूँ? नहीं, फ्यूजन में एनर्जी कम हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी सिस्टम की, और जब वो फ्यूजन करता है तो बाइंडिंग एनर्जी का सम एनर्जी, हाँ तो फ्यूजन हो गई है, सही है। ठीक है, ये अब क्या होता है, ये हो गया। अब क्यू वैल्यू क्या होती है? मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी का सम माइनस इनिशियल, ये क्या होता है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर माइनस हाफ mx bx स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, इस vx को इधर लेके चले जाओ और इन सबको इधर लेके चले आओ, ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, और केवल इनको उठा के इधर लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, इनका इनका सम माइनस ये, और ये हो जाएगा इनका इनका सम माइनस ये, तो क्या हो गया, एनीवन mx प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m माइनस 1 कैपिटल M माइनस 1 c स्क्वायर, दो दो मिल गया आपको। ठीक है, और कोई मुझे बताएगा ये क्या था? सबसे पहली क्लास में बताया था ये क्या था, बाइंडिंग एनर्जी। आई थिंक निगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, राइट? यस सर। कह सकता हूं ये कि नहीं मैं? यस सर।
बिल्कुल। एनी प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम? कोई मैथमेटिकल प्रोसेस? अपना नोट्स चेक करो, ऊपर से नीचे तक उठाओ और जल्दी मुझे बताओ। मैथमेटिक्स के किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आई है, किसी भी स्टेप में तुरंत बताओ, भी मैं बैठा हुआ हूँ, पर ये मैथमेटिक्स समझ में आनी चाहिए। जो नोट करना हो, छूटा हो, कुछ भी मुझे बताओ और उसके बारे में सोचो थोड़ी देर। सर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल था फ्यूजन ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ हाँ, और ठीक है सर, एंडोथर्मिक के लिए फ्यूजन, ठीक है सर। तो क्यू वैल्यू के ऊपर वो डिवाइडेड बाय 2m1 लिए है, तो फिर वहाँ m2 डिवाइड क्यों कर दिया है? क्या 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 क्या? वैल्यू डिफाइन की है ना ऊपर में, हाँ, कौन वहाँ सी पे वैल्यू? डिवाइडेड बाय 2m1 है, तो m2 को डिवाइड क्यों कर दिए? समझा नहीं। यहाँ पे ये ऊपर ये सर आपका स्क्रीन फ्रीज है क्या? हमने तो कुछ नहीं दिखा। आप स्लाइड कर रहे हो तो नहीं पता चलता। अच्छा, अभी भी फ्रीज ही है। समझाए थे ना, 4 रूट अंडर वाला समझाए थे ना, उसी के जस्ट नीचे। अच्छा, डिवाइड बाय 2m1 राइट? हाँ, क्योंकि मैं वहाँ एक पे तरफ केवल m2 को काइनेटिक डिवाइड एनर्जी, क्यों कर हाँ दिया? मैं केवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट देखना चाहता था, K2। ठीक है, मुझे केवल उसका एक इंडिविजुअल इक्वेशन चाहिए था कि K2 की वैल्यू आखिर है क्या, इसी वजह से किया था मैंने। ठीक है, वो जो रूट अंडर वाला है वो कहीं माइनस नहीं होगा? माइनस क्यों होगा? कौन सा चीज माइनस होता है, आप ऐसे बताओ। ही इसमें इसमें क्या बस चीज है जो ऐसे आपको ही लगता है कि पूछ रहे माइनस हो सकता है, आप बताओ। नहीं होगा सर, मास नहीं नेगेटिव हो नहीं कुछ सकता, कुछ नहीं, एनर्जी तो होगा। वो ठीक भी है सर, काइनेटिक एनर्जी है। हाँ सर। नॉर्मल एनर्जी, टोटल एनर्जी भी नहीं कि मैं नेगेटिव बोल सकता हूँ। टोटल एनर्जी तो नेगेटिव हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकती। टोटल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। क्या हुआ? बट तो अच्छा, हाँ सर समझ हाँ हाँ, गया। एग्जैक्टली। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे कोई क्वेश्चन आया हुआ हो अगर। सर यहाँ पर फ्यूजन एक्सोथर्मिक होगा ना, मतलब जब एक प्रोडक्ट मिनट, मुझे शायद मैंने लगता है न्यूक्लियस उल्टा होगा लिख तब दिया तो। है। एक मिनट, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सॉरी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब मुझे कुछ एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एक्सोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी निकली है, राइट? ओ हाँ, तो ये उल्टा अच्छा हो गया। ऐसा, हाँ हाँ, तो ये फिजन होगा, है ना? ये कहना चाह रहे हो ना? ऐसा ऐसा। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे लग ही रहा था, लेकिन मैं उस वक्त पता नहीं मैं क्या ध्यान दिया, ये फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा। हाँ, क्योंकि मैं ध्यान में मेरे यही था कि दो पार्टिकल है, वो तो पास बैठने के लिए अपोज करेंगे ना, उनको एनर्जी चाहिए होगी। ऐसा। हाँ, तो वही मेरे दिमाग में था, पर मैंने शायद यहाँ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, थैंक्स थैंक्स। हाँ, ये एक्सप्रेशन मुझे बहुत लगा कि इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन में ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है, चाहिए फ्यूजन। और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन स्लाइटली स्लाइटली इंपॉर्टेंट, लाइक क्वेश्चन कभी आया नहीं है,
जिसमें थीटा की वैल्यू दी हुई हो, बट स्टिल अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 फॉर्मूले आज हमने डिराइव किए हैं, मुश्किल से 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूलाज, 1 2 3 और कुछ थे? हाँ, ये 4 भी कर सकते हो, Constant ले लो, छोटा सा list. 4 ले लो, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? अभी भी 2 मिनट आप आराम से सोचो, देखो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम है अभी भी? नो था। नो प्रॉब्लम, राइट? ऐसा ठीक है, ठीक है, सही है सब फिर तो। और अब कुछ चीज़ें और करा लिया जाए, जैसे इसी के साथ में, चलो ये भी बता देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है? कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ रहे हो? अब उसकी की वैल्यू क्या होगी? एनीवन? इसमें रखो, हाँ, इस फॉर्मूले में रखो, कुछ क्या आ रहा है? हेलो सर, हाँ बोलो। मतलब नेटवर्क चला क्या कह रहे हो? लगा, नेटवर्क चला समझा नहीं, क्या कह रहे हो? नेटवर्क चला गया। नहीं कुछ नहीं 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 नहीं, नेटवर्क नहीं गया, ठीक है सर। अल्फा डीके में क्या मान के चलते हैं कि मेरा जो टारगेट है ये आ के एक्स, ओ यहाँ भी के वाई लिखा हुआ है ना मैंने, हाँ खैर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग इसमें बस इतना जान लो, ये जो के वन हो जाता है ना, ये जीरो मान लिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली यही, तो क्यू वैल्यू क्या हो जाता है? m1 प्लस m2
अपॉन m1 ठीक है इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट्स इट। ये अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैं के अल्फा लिख लूं, ठीक है, तो बेसिकली Q इक्वल टू m अल्फा प्लस m1 के अल्फा, दैट्स इट। और अल्फा कितना होता है, m कितना होता है, ये कितना होता है, अब जल्दी जल्दी बताओ सब। m1 कितना हो जाएगा a-4, m अल्फा कितना होता है 4, बस वैल्यू रख दो। Q बराबर 4 प्लस a अपॉन a-4 के अल्फा, Q बराबर a अपॉन a-4 के अल्फा, या के अल्फा बराबर a-4 अपॉन a Q, इसको लिख सकते हो 1 - 4 अपॉन a Q, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा भी निकाल सकते हो। तो स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है फिलहाल। अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे सिर्फ a/a-4 के अल्फा दिख रहा है सिर्फ। a-4, सॉरी a/a-4। अच्छा a/a-4 के अल्फा, सर हो गया ये बस इसके आगे बस सॉल्व किया है, के अल्फा इधर लेके चला गया हूँ और Q को इधर लेके चला आया हूँ, बस। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर जाइए ना, कुछ पूछना है। हाँ हेलो, वो समझ नहीं आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो लिखे हैं ना, उसको फिर दूसरा स्टेप कैसे लिख दिया इतना हाँ ऊपर नहीं। हाँ अब जो बताओ जो क्या हो गया। क्वेश्चन दिया अल्फा टी के वाला वही वाला, हाँ वो हाँ अल्फा टी के क्वेश्चन जो दिया ना वो वाला। अच्छा वो खोलना है, ओ लो ये, हाँ ये इसमें kx 0 हो गया ना, बस इसमें kx 0 रख दो। kx 0 नहीं क्यों रख नहीं रहे हैं, नहीं, ये वो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ पूछ रहे कि पहले लिखे m1 स्मॉल m1 प्लस कैपिटल M2 बाय स्मॉल m1, फिर लिखे एक m मिनट पहुंचने दो। हाँ प्लस ये हाँ कैपिटल बताओ, M1। वेट हाँ अब बताओ, हाँ ठीक है। इसमें पहले लिखे स्मॉल m1 प्लस कैपिटल M2 बाय स्मॉल m1 इनटू ओहो काइनेटिक ऑफ अल्फा पार्टिकल, और नीचे फिर क्या कर दिया वेट 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 m वेट, अल्फा। कंफ्यूज हो गया। नहीं कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अब आप ये सोचो, बस मैं इतना बता देता हूँ, बस एक मिनट, ये आप यहाँ सोच लो, मैं बताता हूँ। ये है, ये है, ये है, ये है, ये अभी तक पढ़ा है ना हमने, ये तो पढ़ा है ना अभी हमने, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये है ही नहीं, सबसे पहले तो ये हटाओ, ये है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हो रही है। ओनली वन एलिमेंट इज नीडेड, दैट इज द टारगेट। कोई प्रोजेक्टाइल नहीं है, kx 0 हटाओ, ये आ गया। अब एक m1 निकला जिसको मैंने कह दिया कि अल्फा पार्टिकल है, एक बचा कुछ निकला, ठीक है। इसी को मैंने m1 को अल्फा पार्टिकल बोल दिया, दैट्स व्हाई m1 मेरा m अल्फा हो गया और कैपिटल m1 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। कंफ्यूजन दूर। तो सिर्फ पहले इनका जिनका कंफ्यूजन था पहले उनको बात कर लेने दो। हाँ बताओ, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। सर थैंक यू। ओके अब बताओ आपका क्या था। तो सिर्फ अल्फा डिके के लिए k1 = 0 कंसीडर किया जाता है क्या? नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल कोई है ही नहीं,
अब कोई भी डीके ले yes, लो ना, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कोई मैंने कहा प्रोजेक्टाइल दिया, रिएक्शन हुआ, पर डीके में तो कोई रिएक्शन होती नहीं, कोई प्रोजेक्टाइल की जरूरत नहीं है, हमें अल्फा डीके कराने के लिए किसी चीज से मारने की जरूरत नहीं है, वो तो बैठे बैठे हो जाता है ना, उसका स्पॉन्टेनियस होता है ना। अच्छा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, yes. कोई और प्रॉब्लम कुछ भी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए क्या? थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड आप इसी में रख लो, नो प्रॉब्लम, क्यू की वैल्यू पता ही है। कहाँ गया मेरा थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड तो ऐसे, और एक मिनट, थ्रेशोल्ड क्यों निकलेगा यार, तुम भी क्या बात कर रहे हो? आप ये देखो ना, क्यू की वैल्यू ये आ रही है, क्यू इक्वल टू के अल्फा अपॉन 1 माइनस 4a, राइट? और 4 अपॉन ए इज वेरी स्मॉल, तो अगर बायनोमियल एक्सपेंशन भी कर दूं तो के अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन ए, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी स्मॉल क्यों हो गई? अरे आप ये देखो ना, यूरेनियम में कराते हो, मान लो 235 प्लस निकल के गया, ये 231 है, ये भाई साहब केवल 4 ही है, तो 4 अपॉन 231 बहुत छोटा है ना? हाँ, यस सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए बायनोमियल एक्सपेंशन करके आप के अल्फा इक्वल टू के अल्फा 1 प्लस 4 अपॉन ए कर सकते हो। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव है कि निगेटिव क्वांटिटी है, जल्दी जल्दी बताओ। पॉजिटिव आएगा, है ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम? सर फॉर Elastic इंस्टेंस, सर फॉर इंस्टेंस अगर ये 1 माइनस 4 बाई ए होता तो क्यू लेस देन, फिर भी तो क्यू ग्रेटर देन 0 आता। हाँ हाँ हाँ, अब बताओ कोई और, कोई कुछ क्वेरी कोई भी? प्रीवियस क्लास से था प्रीवियस क्लास था, हाँ बिल्कुल पूछो। सर, वो एलएस कपलिंग एंड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में डिफरेंस क्या है? क्या क्या, किसमें किसमें? एलएस कपलिंग और स्पिन ऑर्बिट कोई इंटरेक्शन। कोई 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 डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एल ओके एस ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक ही मतलब चीज है। एक पे एल प्लस एस एंड एक पे एल डॉट एस ऐसा कुछ था क्या 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 किसी क्या बुक क्या क्या, में। फिर से आप मुझे आराम तो से बताओ। मतलब एक बुक में था कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जब लिखा था तो एल डॉट एस था एंड जब एल एस कपलिंग था तो एल प्लस एस ऐसा कुछ था। ओके, समझ गया मैं। एक्चुअली क्या होता है ना, दो तरह की कपलिंग होती है, एलएस कपलिंग, ठीक है, एंड सेकंड थिंग होती है जेजे कपलिंग, ठीक है। एलएस कपलिंग में क्या होता है? सर एल प्लस एस जे जे कपलिंग होगा ना? हाँ हाँ, एलएस कपलिंग मतलब एल डॉट एस, उसने हैमिल्टोनियन बताया ऐसे था एल होता है, प्लस 1/2 एल ठीक माइनस है। 1/2। और जे हो जाता है जब जेजे कपलिंग में, तो पहले जे निकलता है, तो फिर क्या होता है, जे1 प्लस जे2, सॉरी पहले माइनस जे1 जे2 से जे1 प्लस जे2, दैट्स ऑल, ठीक है। पहले जे1 ऐसे तो होता मतलब है, हाँ, दोनों में सिलेक्शन रूल सेम है क्या? नहीं 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 मतलब नहीं एक नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें मतलब एक सिलेक्शन रूल, फिगर का एलएस कपलिंग में सिलेक्शन रूल एल पे भी लगता है, एस पे भी लगता है। ये जो एटॉमिक पढ़ा रहा होगा, आई थिंक अलंकार ने पढ़ाया होगा, तो शुरुआत उसने जब खत्म करने वाला होगा तो मुझे लगता है वो समझाएगा अच्छे से। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा अलग से समझो, उसका अलग से समझो, तो वो हो जाए। बस इतना जान लो, इतना जान लो, सिलेक्शन रूल्स अलग होते हैं। एलएस कपलिंग में ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, एम, अब मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहूंगा, ये मैं उल्टा सीधा मैं बीच बीच में बता के खत्म नहीं करना चाहता।
ठीक है। हाँ, बस इतना जान लो कि आप पढ़ोगे भी और उसके बारे में। मैं बस चाहता नहीं कि बीच में कंफ्यूज करना तुम लोग को, बस नहीं तो समझाने लगोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा ना। अच्छा, देख दो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर ढंग के दिख जाए तो करा देता हूँ। वेट है, बस 2 मिनट वेट कर लो। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर में पढ़ना है। क्या हो गया? फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर में पढ़ना है क्या? कौन सा एक्सपेरिमेंट? फ्रैंक हर्ट्ज फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ना, उसको भी कोई काम नहीं है, परेशान उसका कोई काम नहीं है। उसका कोई ना कुछ पूछा गया उसका कुछ। कि कहीं क्वेश्चन पाए हो? हाँ, वो जामिया मिलिया का था। हम्म, हाँ, एक क्वेश्चन था जामिया मिलिया में, इसके बारे में पूछा। शेयर करना। ओके सर, कर देंगे। अभी फिलहाल मेरे को क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा है, मैं कल खोज के अच्छे से रखता हूँ, तब इस बार क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग भी लगाइएगा। हाँ यस सर। हाँ, आप लोग भी लगाइएगा। अभी मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना था हाँ पूछो आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर। अगर ए है ना, मास नंबर दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, और एवरेज रेडियस आर है उसका। एक क्या दिया हुआ है? एटॉमिक ए मास। ए अगर हाँ, ए है मास नंबर, हाँ, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियस का, हाँ, और एवरेज रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। तो सर उसका प्रोपोर्शनल किसके होगा? ऑप्शन है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फिर दिया हुआ था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्स, फिर दिया हुआ था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्स बाई 3, और फिर दिया हुआ था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बाई 3। क्या आपने पढ़ा नहीं है जो मैंने पढ़ाया था एक बार? तो ए टू पावर 1/3 था। हाँ, क्या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 1/3 था ना? ए टू पावर 1/3 कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। अरे आपने क्या बोला मुझे? ऑप्शन क्या क्या बताया था आपने, फिर से बोलिए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एक आर मिनट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, फिर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्स, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्स अपॉन 3। ये यस सर, और दिया हुआ था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बाई 3। ए स्क्वायर बाई 3। मिसप्रिंट होगा, फिर रेडियस पूछा है। मिसप्रिंट होगा, ऑफ कोर्स मिसप्रिंट होगा। कोई ऑप्शन सही नहीं है, ओके सर। कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो टुमारो हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे कुछ। ठीक है, आप लोग भी लगाइएगा, कहीं भी कुछ भी मिले तुरंत मुझे शेयर करिएगा, हम कल उस पे हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे यहाँ कुछ भी क्वेश्चन दिख नहीं रहा है एट द मोमेंट, पर मुझे पता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ऑफ कोर्स बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक पे। तो आप लोग मेरा एक काम करना, यही क्वेश्चन कहीं भी मिले कुछ भी मेरे को खोजना भेजना, मुझे जो जो अच्छे क्वेश्चन लगेंगे मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो भी चलते हैं हम लोग। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम।